कोरोना वायरस का फैलाव और बढ़ती अमवात, हुकूमत का अगला कदम क्या होगा? लॉकडाउन दोबारा सख्त होगा या नरम कर दिया जाएगा? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास कल होगा, जिसमें कोरोना की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। इजलास में वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला, NDMA और कौमी सतह के सेहत हुकाम शरीक होंगे। इजलास में कोरोना वायरस से बचाव की मौसर हिकमत अमली से मुताल्लिक़ मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात और कोरोना मरीजों में मुसलसल इजाफा। एक दिन में रिकॉर्ड 88 कोरोना के मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में मजीद 3000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी गई। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 1483 और कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 69,500 हो गई। कोरोना से सिंध में 27,000 से जायद, पंजाब में 25,000, खैबर पख्तूनख्वा में 9,000 और बलूचिस्तान 4,000 से जायद अफराद बीमार हैं। लॉकडाउन में नरमी की जाए या मजीद सख्ती कर दी जाए? पेशावर में शहरियों ने कहा कि लॉकडाउन में नरमी के साथ SOPs पर अमल कराया जाए। ताजिरों का कारोबार के औकात रात 8 बजे तक करने का मुतालिबा। कोयटा में शहरियों का कहना था कि वबा का फैलाव रोकने के लिए शहर में 14 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन कर दिया जाए। लॉकडाउन तो वो लोग अगर करते भी हैं तो उसमें नरमी ज़रूर होनी चाहिए। लॉकडाउन में सख्ती नहीं होनी चाहिए, SOPs में अमल करना चाहिए। कोयटा शहर में 14 दिन के लिए काफ़ी सख्ती करना चाहिए, क्योंकि बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों में खौफ ज़्यादा फैल रहा है। इमरान खान को चाहिए कि वो गरीब लोगों को रिलीफ दे। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जो बाज़ार को खोला जाए। पुरजोर रिक्वेस्ट करूँगा कि लॉकडाउन के में नरमी की जाए, मज़ीद टाइम बढ़ाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मकामात पर सेफ्टी मास्क लाजमी करार दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर पेशावर का कहना है कि अवामी मकामात पर सेफ्टी मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। अवामी मकामात पर मास्क ना पहना तो NDMA एक्ट के तहत 2010 के तहत जुर्माना और कैद की सजा सुनाई जा सकती है। मुख्तलिफ जगहों से अहकामात आ रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों से भी। पेशावर में शहरियों का क्या कहना था आपने मुलाहिजा किया। उनका कहना है कि SOPs पर अमल कराया जाए, लेकिन मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन ना हो। लेकिन मिला जुला रद्द अमल आ रहा है और दूसरी तरफ इंतजामिया की जानिब से भी अहकामात जारी किए जा रहे हैं। सेफ्टी मास्क लाजमी करार दिया गया है कि अगर आप बाहर निकलें तो मास्क आपने ज़रूर पहना हो। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सोशल मीडिया पर सख्त लॉकडाउन की अफवाहों के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने मार्केट्स का रुख किया। अवाम हुकूमत के ऐलान तक अफवाहों पर कान ना धरें। जो भी फैसला होगा वफाकी हुकूमत की मुशावरत से होगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि एहतियात करनी है तो कोरोना से करें। अमवात की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इंतहाई ज़रूरी काम से निकलना है तो मास्क पहनना और फासला रखना ज़रूरी है। कुछ रोज़ से सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया जा रहा है कि जैसे हुकूमत एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की तरफ जा रही है। मैं इस तासुर की तरदीद करना चाहूँगा कि फ़िलहाल कोई फ़ैसला सख्त लॉकडाउन के हवाले से नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत की मशावरत के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा। इसलिए मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो ज़रूरी अशिया है उसके हवाले से पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पैनिक आपको करना है तो कोरोना वायरस के जो बढ़ते हुए पेशेंट्स हैं उनके हवाले से कीजिए। जो बड़े पैमाने पर अमवात का सिलसिला स्टार्ट हुआ है कोरोना वायरस के पेशेंट्स का, अगर पैनिक करना है, परेशान होना है तो इसके हवाले से कीजिए। आप गैर ज़रूरी तौर पर अपने अपने घरों से नहीं निकलेंगे और अगर निकलेंगे तो समाजी फासला बरकरार रखेंगे, मास्क पहनेंगे और इस तरीके से अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को कोरोना वायरस की वबा से बचने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे। और इस्लामाबाद में मास्क ना पहनने वालों पर जुर्माना होगा। दफ़ा 188 के तहत जेल में भी भेजा जा सकेगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक मार्केट्स, अवामी मकामात, मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गलियों, सड़कों और दफातर में चेकिंग होगी। मास्क पहनने की हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। पेशावर से आपको बताएंगे, जहां पुलिस सर्विसेज अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर औरंगजेब कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए हैं। वो हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वेंटिलेटर पर थे। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में मजीद 4 डॉक्टर्स कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 55 और कोरोना से मुतासरा तिब्बी अमले की तादाद 87 हो गई है। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मजीद 5 डॉक्टर्स कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। अस्पताल MS डॉक्टर मोहम्मद अजहर का कहना है कि आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के मजीद मरीज रखने की गुंजाइश नहीं।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ये पहली हुकूमत है जिसने चीनी कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया है। इस कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है, किसी के साथ भी इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। ये पहली हुकूमत है जिसने कमीशन की रिपोर्टों को दबाया नहीं है। पाकिस्तान में रिपोर्टों को दबाने की आदत थी। ये पहली हुकूमत है जिसने रिपोर्ट को पब्लिक किया है। पहली हुकूमत है जिसने इम्तियाजी सलूक नहीं बरता, ये मेरा है ये तेरा है। जो उसकी जद में आया है हक़ाइक़ को सामने कौम के रखा है। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद कोई पीटीआई नून पीपीपी इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। जो जिम्मेदार है वो जवाबदेह है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जितने हुकूमती इदारे हैं जिनकी कलूजन की वजह से पाकिस्तान के आम शहरी को महंगी चीनी मिली और पाकिस्तान के काश्तकार को कम निर्ख मिला, वो हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। और कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात जारी हैं। आज भी एयर फ्रांस और पाकिस्तानी तहकीकाती टीम्स का हादसे के मकाम का दौरा, रनवे, कंट्रोल और अप्रोच टावर का फ़ज़ाई मुआयना किया गया। तैयारे के मलबे की मुंतकिली मुकम्मल करने के लिए भारी मशीनरी पहुंचा दी गई है। तैयारे का एक मुंतकिल कर दिया गया है। इमारत की छत पर फंसे तबाहशुदा तैयारे का इंजन निकालने के लिए कोशिशें जारी है। मुतासरा इमारत की छत से इंजन की मुंतकली तामीराती माहिरीन की ज़ेर निगरानी होगी। एयरबस माहिरीन की टीम कल वापस फ्रांस रवाना होगी। कराची में तैयारा हादसे के दौरान बाज़ जिम्मेदार शहरियों ने भी हुजूम को कंट्रोल किया और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। उनमें मॉडल कॉलोनी के रिहायशी एजाज अवान भी हैं जिन्होंने मलबे से लोगों को बाहिफाजत निकाला। तफसीलात बता रही हैं उनीबा ज़मीर शाह। तैयारा हादसे के वक्त ये बात मुशाहिदे में आई कि बहुत ज़्यादा लोगों का रश था, जिसकी वजह से इमदादी कामों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन एक और बात भी सामने आई, वो ये कि काफ़ी सेंसिबल लोग भी ऐसे सामने आए जिन्होंने ना सिर्फ इमदादी कामों में हिस्सा लिया बल्कि लोगों की कीमती ज़िंदगियां बचाने में भी अहम किरदार अदा किया। ऐसे ही एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एजाज अमान साहब, जिन्होंने ना सिर्फ तैयारा हादसे के वक्त पूरा वो हादसा होते हुए देखा बल्कि वहाँ का जो रिहायशी इलाका था, जिन घरों पर वो जहाज़ गिरा था, जो घर डैमेज हुए थे, उनके लोगों को बचाने में भी अहम किरदार अदा किया। जी एजाज साहब, आपने क्या देखा था उस वक्त? मैं फ़ौरी तौर पे अपने घर से बाहर निकला और मेरी फैमिली घर पे नहीं थी, मैं अकेला था। मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि त्यारे के एक इंजन में आग लगी हुई और त्यारा बहुत नीचे फ्लाई कर रहा है और उसकी आवाज़ भी अजीब सी है। तो मैं त्यारे के पीछे पीछे जाता रहा। जैसे ही मैं त्यारे के पीछे पीछे जाता रहा तो जिना गार्डन की गली में एक तरफ लेफ़्ट झुका और लेफ़्ट झुकने के बाद एकदम धमाका हुआ और धमाके के बाद एकदम शदीद आग निकली तो हम पीछे की तरफ भागे। लेकिन जब नीचे गिरने के बाद आग जलती रही तो फिर मैंने चीखना शुरू कर दिया और 3-4 लोग और मेरे साथ आ गए और उस वक्त हमें 3 मिनट तक चीखने की आवाज़ें आई। उसके बाद ऐसा सन्नाटा हो गया कि यहाँ कुछ भी नहीं है और आग जो थी वो जलती रही। थोड़ी देर बाद फ़ौज आ गई और फ़ौज के साथ एक फॉर्म की गाड़ी आई जिसने फॉर्म स्प्रे किया और उसके बाद वो आग बुझ गई। आग बुझने के बाद फिर हम लोगों ने लोगों को जिन चीखों की आवाज़ें आ रही थी उनके साथ हम वहाँ चले गए छतों के ऊपर और वहाँ जाने के बाद हमने उनको रेस्क्यू किया, जिसमें बच्चे थे, औरतें थीं और बूढ़े थे। उनको हमने एक छत से दूसरे छत से उठाकर हम नीचे लाते रहे और लाने के बाद फिर हमने एम्बुलेंस में उनको भिजवाया। पैलेट जो था उसकी डेड बॉडी थोड़ी सी ठीक थी, वो बाहर आ गई थी और एक साहब जिंदा बच गए थे। 2 साहब थे, उनमें एक ने छत से छलांग लगा ली थी, वो एक रेत थी उस पर गिर गए थे, उनको उठा के हमने एम्बुलेंस में डाल के भेज दिया था। इसीलिए इंसानी जज्बे के तहत हमने मिलकर आर्मी के साथ और रेंजर्स के साथ सबको रेस्क्यू किया। अल्हम्दुलिल्लाह नीचे कोई डेथ नहीं हुई और मामूली ज़ख्मी हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नीचे वाले सबको हमने रेस्क्यू करके खैरियत से पहुँचा दिया। इनसे बात करके तो ये बात सामने आई कि एक तो ये तरबियत याफ्ता थे तो इन्होंने इमदादी कामों में हिस्सा लिया और वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा उन लोगों के लिए जो वहाँ के रिहायशी थे, जो उस वक्त अपने घरों में महसूर थे। तो फौरी तौर पर क्योंकि इमदादी टीमें पहुँचने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो वहाँ के जो लोग जो तरबियत याफ्ता थे, जो मजबूत असाब के मालिक थे, उन्होंने वहाँ के रिहायशी जहाँ पे तैयारा गिरा था उनको रेस्क्यू करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। जी बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ अजला के बागात और फसलों में टिड्डियों के हमले कम न हुए। किसान परेशान हैं, कहीं स्प्रे तो कहीं ढोल बजाकर फसलें बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। NDMA का मुख्तलिफ मकामात पर टिड्डियों को भगाने के लिए स्प्रे किया जा रहा है। इदारे के मुताबिक इस वक्त मुल्क के 52 अजला में टिड्डियाँ मौजूद हैं।
मुल्क भर में 1102 टीम्स लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में टिड्डियों के हमले से किसान सख्त परेशान हैं। मुजफ्फरगढ़ में टिड्डियों के बार बार हमले के बाद किसानों को भारी माली नुकसान का सामना है। काश्तकार नई फसल को बचाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। रहीम यार खान के मुतासरा इलाकों में स्प्रे जारी है, लेकिन किसानों का शिकवा है कि अगर टिड्डियों को तलफ करने के इकदाम पहले कर लिए जाते तो शायद इतना नुकसान ना होता। भक्कर भी टिड्डियों के हमले से बुरी तरह मुतासर हो रहा है। सुबह होते ही टिड्डियों के झुंड खेतों में डेरे डाल देते हैं। उन्हें भगाने और उड़ाने के लिए किसान कभी शोर मचाते हैं और कभी स्प्रे करते हैं। कराची के जिला मलीर में सर्कुलर रेलवे का ट्रैक कचरे से भरा हुआ है। सफाई के इंतजाम न होने से करीबी रिहायशियों और कमर्शियल एरिया के दुकानदारों को दुश्वारी का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर के इलाके मॉडल कॉलोनी में और मैं रेलवे ट्रैक के करीब में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमेशा ही कचरे का अंबार लगा रहता है। इस पूरी रेलवे ट्रैक पर ये काफ़ी लंबी रेलवे ट्रैक है जो मलीर हॉल्ट से स्टार्ट हो रही है और फिर आगे तक मेमन गोट से भी आगे तक ये ट्रैक जाता है और इस पूरे ट्रैक पे कचरे का ढेर लगा हुआ है। आबादी भी है, कमर्शियल एरिया भी है, सड़क टूट फूट का शिकार है। जाने वालों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसला होता है। अच्छी खासी चौड़ी रोड थी, लेकिन कचरे की वजह से सड़क भी कम हो गई है। लोगों को यहाँ से गुजरने में भी मसला हो रहा है, उन्हें परेशानी होती है। और दूसरा ये कि ताफुत बहुत ज़्यादा है, कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है, वबा फैली हुई है। सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जो है हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से सफाई सुथराई का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा जा रहा। जी, और अब आपको बताते हैं, अदाकारा मीरा का कहना है कि वो कोरोना और लॉकडाउन की वजह से 3 माह से ज़ायद अरसा न्यूयॉर्क में फंसी रहीं। कहती हैं कि वापस इसलिए आना चाहती थी कि मौत आए तो अपने मुल्क में आए। मीरा ने मजीद क्या कहा, जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली से। जी नवीन। जी, इस वक्त मैं अदाकारा मीरा के साथ मौजूद हूँ। चूँकि 3 महीने से ज़्यादा का अरसा उन्होंने कोरोना वायरस के इन दिनों में न्यूयॉर्क में गुजारा और उसके बाद जब वो पाकिस्तान अपने वतन वापस लौटी हैं। पाकिस्तान में मैं पैदा हुई और मेरी ख्वाहिश है कि जब भी मुझे मौत आए, मेरे अपने वतन अज़ीज़ में मुझे मौत आए। हुकूमत के साथ मिलकर मैं कोरोना के जो मरीज़ हैं, उनके पेशेंट्स हैं, कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए काम करना चाहती हूँ। जो फ़ंड रेजिंग कैंपेन्स में हिस्सा लूँगी और मैं अपनी गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगी कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। बिल्कुल जी, आपने मीरा की बात सुनी है। उनका ये कहना है कि अब चूँकि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान में उनके आने का मकसद ही यही था कि वो अपने हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ी होकर इस वायरस, इस वबा के खिलाफ लड़े। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने मौसम का मजा दोबाला कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में काली घटा के बाद बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। ठंडी हवाओं ने मौसम और खुशगवार बना दिया। डेविस रोड, शिमला पहाड़ी, गुलशन रावी, झबुर्जी और दीगर इलाकों में बारिश से सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है।